सब सातों बनाए कि नहीं? सातों बनाए ना। तो जब सातों लोकसभा के सदस्य दिल्ली बना सकती है तो दिल्ली की विधानसभा क्यों नहीं जीती जा सकती है? जीती जा सकती है ना। तो इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये ठीक है कि जब चुनाव आता है तो दोनों बातों का अपना महत्व होता है कि सामने कैंडिडेट कौन है और दूसरा है सामने पार्टी कौन सी है। आज हमको दोनों चीजों पर विचार करना है कि क्या हमारे कैंडिडेट वो शुद्ध वृत्ति के, सात्विक वृत्ति के हैं कि नहीं है, केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचारी तो नहीं है। अगर ये बात आपको जमती है तो फिर अपने कैंडिडेट को जिताना हमारे लिए आवश्यक है। जमती है क्या ये बात? जमती है ना। तो अपने कैंडिडेट को जिताना है। और फिर दूसरा जीत का विषय है जो कौन सी पार्टी आगे जीतनी चाहिए। देश भर में पार्टियों का आपने सिलसिला देख लिया। एक समय था कि राज करने का शायद लोग भी समझ बैठे थे कि राज करने का काम एक ही पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे वोट में इतनी ताकत है कि हम सरकार बदल सकते हैं। उस समय तो ये कहा जाता था कांग्रेस, तो लोग समझते थे राज, और कहा जाता था राज, लोग समझते थे कांग्रेस। कांग्रेस और शासन या राज एक ही बात हुआ करती थी। जैसे कभी किसी को कहा जाए दुकानदार को मुझे टूथपेस्ट दे दे, तो क्या पकड़ाता था हमको? वो कोलगेट पकड़ा देता था। और अगर कहा जाए कि कोलगेट दे दे, तब भी वही टूथपेस्ट देता था, क्योंकि टूथपेस्ट और कोलगेट एक ही चीज होती थी, दूसरी चीज होती ही नहीं थी। अगर किसी को कहा जाए वनस्पति घी, तो डालडा दे देता था। तो डालडा एक ब्रांड होता था, तो शायद पता नहीं आजकल शायद नहीं था, है अभी बंद हो गया। और कहा डालडा दे दो, तो वही वनस्पति घी वो मिलता था। एक ही ब्रांड था, एक ही चीज थी। लेकिन लोकतंत्र में जब परिवर्तन होता है तो लोगों को लगता है कि मेरे वोट में ताकत है। ये ताकत लोगों ने महसूस की 1977 में, सबसे पहले जब देश पर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, तो उस समय त्राही हो गए लोगों ने वोट उनके विपरीत डाला, सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी को ही पटकी मार दी। जब ये जनता इंदिरा गांधी को हरा सकती है तो केजरीवाल को क्यों नहीं हरा सकती?